मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द डिस्टिलेशन। आपके जो फार्मास्यूटिक्स के सिलेबस में बहुत सारे हीट प्रोसेसेस हैं, जैसे इवेपोरेशन, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन के अंदर सारी प्रोसेसेस हीट प्रोसेसेस नहीं है, कुछ एक प्रोसेसेस हीट प्रोसेसेस हैं। तो डिस्टिलेशन भी एक ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स को बनाने के लिए। जैसे पहले भी मैंने आपको फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स के कुछ टॉपिक जो हमने सीक्वेंस वाइज डिस्कस किए थे कि साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन या इसी तरह से या पैकेजिंग, इसी तरह से जो डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन का अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स बनाने के लिए। जैसे अगर हम सिंपल बात करें तो जो एंटीबायोटिक्स हैं मार्केट में, जो ड्राई पाउडर की फॉर्म में मिलती हैं, उन एंटीबायोटिक्स के साथ जो ऑन द स्पॉट प्रिपेयर करने के लिए आपको एक स्मॉल वाटर फॉर इंजेक्शन की या डिस्टिल्ड वाटर की या प्यूरिफाइड वाटर की एक पैकिंग साथ में मिलती है। जो सिंपल जो वाटर फॉर इंजेक्शन है या डिस्टिल्ड वाटर है वो भी डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही सारे बनाए जाते हैं। तो इसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन एक्चुअली होती क्या है। डिस्टिलेशन क्या है, सपोज पहले आप इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझो कि डिस्टिलेशन एक्जैक्टली होती क्या है। व्हाट इज द डिस्टिलेशन? सपोज आपके पास कोई भी एक लिक्विड है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड। सपोज यू हैव द मिक्सचर ऑफ लिक्विड, दो या दो से ज्यादा जो लिक्विड्स हैं आपने उसको मिक्स किया हुआ है, या कोई एक लिक्विड है उसके अंदर इनवोलेटाइल सॉलिड है, आपने उससे सेपरेट करना है ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो उनको जब आपने सेपरेट आउट करना है, एक्सक्यूज मी, मिक्सचर ऑफ द लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड एंड कन्वर्ट टू वेपर्स, these vapors are again condensed to converting liquid. क्लियर? जैसे सपोज अगर आपके पास एक लिक्विड है, लिक्विड स्टेट से इन शॉर्ट अगर हम बोले तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म से फिर हम उसको वापस कन्वर्ट करेंगे लिक्विड फॉर्म के अंदर। क्लियर है? तो जो लिक्विड से जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन, और जो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने की फॉर्म दोबारा से होती है दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। अब इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द इवेपोरेशन, व्हाट इज द कंडेंसेशन, व्हाट इज द डिस्टिलेशन। क्योंकि अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी तो उससे तो पूरा का पूरा जो डिस्टिलेशन का टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले व्हाट इज द इवेपोरेशन? इवेपोरेशन एग्जैक्टली क्या होती है? इवेपोरेशन जैसे छोटी क्लासेस में तो हम यही पढ़ते हैं कि इवेपोरेशन इट इज द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू द वेपर्स, और होती भी वही है। लेकिन इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन के अंदर क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन? कुछ एक टर्म्स हैं जो मैं पहले आपको क्लियर करूंगी। इवेपोरेशन, व्हाट इज द डिस्टिलेशन, what is condensation? Evaporation क्या है? It is the conversion of liquid into the vapor state। कि evaporation का क्या मतलब है कि जब आपने लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट किया, that process is called as the evaporation। क्लियर है? तो डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन में भी हम लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वेपर को वापस कंडेंस करके दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन में? देखिए, जो इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन आपकी जरूरी नहीं है कि किसी भी लिक्विड को आपने उसके बॉइलिंग पॉइंट तक की हीट करना है। जैसे सिंपल अगर हम एक एग्जांपल दूं मैं आपको वाटर
वाटर का कि सपोज आपने वाटर को इवेपोरेट करना है। वाटर को अगर आप सिंपल रूम टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पे रख दोगे, वैसे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर आप वाटर को 40 डिग्री सेल्सियस तक 50 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट करोगे तो उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इवेपोरेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन है कि लिक्विड को आपने उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर उसके पूरे वेपर्स बनाने हैं, उन वेपर्स को आपने वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है विद द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। सो व्हाट इज द डिस्टिलेशन? मेरे ख्याल से डिस्टिलेशन तो आपको यहाँ क्लियर हो ही गया होगा कि डिस्टिलेशन क्या है। कि डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस टू सेपरेट अ लिक्विड mixture of two liquids by heating the mixtures up to their boiling point, converting them into their vapors and condense the vapors back into the liquids and to separate them. तो इसको डिफाइन दोबारा से कर देते हैं कि what is the distillation. Distillation may be defined as separation of mixture of two or more than two liquids, लेकिन ये liquids must have the different boiling point, having different boiling point and convert them into vapors which further separated by process of कंडेंसेशन। क्लियर है कि अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहो तो व्हाट इज द डिस्टिलेशन? कि इट इज द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स, दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को सेपरेट करना, जिन लिक्विड्स का एक कंडीशन होगी कि लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, एंड कन्वर्ट देम इनटू द वेपर्स, फर्स्ट उनको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड देन convert these vapors back into the liquid with the process called as the condensation. So this is the basic concept that is related to the distillation. अब जो मेनली डिस्टिलेशन के अंदर हम एपरेटस यूज क्या क्या करते हैं, जो इसके अंदर हम एपरेटस यूज करते हैं, फर्स्ट एपरेटस इज द फ्लास्क, जिसको हम स्टिल भी कहते हैं। स्टिल, ये जो मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, ये मैंने सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम बनाया है। ये यहाँ इसमें एक फ्लास्क है, ठीक है, इस फ्लास्क जिसके अंदर आपने उस लिक्विड को हीट करना है। ये जो फ्लास्क है ये मोस्टली बोरोसिलिकेट ग्लास की ही होती है, क्योंकि आपको मैंने जो ग्लास कंटेनर्स पढ़ाए थे पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि जो बोरोसिलिकेट ग्लास एपरेटस होते हैं दे कैन विथस्टैंड द वेरी हाई टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर के अंदर भी ऊपर भी वो ब्रेक डाउन नहीं होते। तो बोरोसिलिकेट ग्लास एपरेटस हम मोस्टली इसके अंदर यूज करते हैं। वैसे तो जरूरी नहीं कि बोरोसिलिकेट ग्लास ही है, जैसे अगर हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर बनाने की तो उसके अंदर स्टील की डिस्टिलेशन यूनिट्स भी होती हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा स्टीम बनने की वजह से हमारा जो बोरोसिलिकेट ग्लास एपरेटस वो ब्रेक डाउन हो सकता है, उस केस में हम कोई और मेटल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ फ्लास्क है और स्टिल है जिसके अंदर मेनली हमने अपने लिक्विड को हीट करना है। सेकेंड जो हमारे पास इसके अंदर होगा दैट विल बी द कंडेंसर। कंडेंसर क्या चीज होती है? कंडेंसर वैसे तो आप लोगों ने प्लस 2 तक केमिस्ट्री लैब्स में देखा भी होगा
कि कंडेंसर क्या है। कंडेंसर सिंपल अगर हम ये कहें कि एक पाइप के अंदर, सपोज एक पाइप के अंदर मैं दूसरी पाइप डालूं, सिंपल अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर ये है, ये काउंटर पाइप है और ये इसके अंदर एक इनर पाइप है। इस अंदर वाली पाइप के अंदर आपके वेपर्स फ्लो कर रहे हैं और ये जो बाहर वाली पाइप है इसमें आपका वाटर फ्लो करेगा। तो जब ये वेपर्स के बाहर का सरफेस कूल होगा, ठंडा पानी उसके अंदर से बाहर वाली साइड से फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली वो वेपर्स आपके कूल हो जाएंगे। वेपर्स कूल हो जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, और दैट apparatus इज कॉल्ड एज द कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या होते हैं? कंडेंसर इज द apparatus which is used to convert the vapors into the liquids। एंड कंडेंसर वो जो है वो सिंगल लेयर भी हो सकते हैं, डबल लेयर भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर भी हो सकते हैं। जो कंडेंसर्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस पर्पस के लिए उस कंडेंसर को या किस टाइप के मटेरियल को आपने सेपरेट आउट करना है। एक चीज और इसमें जो नोट करने वाली है कि जो कंडेंसर्स होते हैं, जैसे कुछ कंडेंसर्स होते हैं जिनकी लेंथ काफी हाई होती है, काफी लॉन्ग होती है सॉरी, और कुछ कंडेंसर है जो लेंथ वाइज शॉर्ट होते हैं। जिन लिक्विड्स के जैसे सपोज मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। सपोज आई हैव टू लिक्विड्स, दो लिक्विड है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस बहुत कम होगा, सपोज इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस है, या 30 या 40, तो आप ये भी कह सकते हो कि चलो रूम टेम्परेचर के आसपास ही हो गया। अगर मान लें इसका 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका 70 डिग्री सेल्सियस है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे ही इसके वेपर्स बनने शुरू होंगे ऐसे ही इसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, जो कंडेंसर की जो लेंथ है वो डिसाइड करती है कि आपने इस बेस के ऊपर डिपेंड करती है कि आपने जो लिक्विड सेपरेट आउट करने हैं उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस कितना है। तीसरा जो आपके पास सेपरेटर इसके अंदर यूज होता है दैट इज द रिसीवर। रिसीवर और कलेक्टर, जिसके अंदर जो है आपके जो वेपर्स हैं वापस कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होंगे और वो आपके रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जस्ट एक बेसिक जनरल आइडिया था जो मैंने आपको डिस्टिलेशन के बारे में बताया। अब डिस्कस करते हैं कि डिस्टिलेशन में एक्चुअली टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। जो डिस्टिलेशन के अंदर जो आपके जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन की शॉर्ट फॉर्म में यहाँ छोड़िए, सिंपल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, distillation stills, then different types of waters. Different types of water means जैसे water for injection, purified water, distilled water, ये सारी चीजें हमने आपके इस टॉपिक के अंदर डिस्कस कर ली। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन। तो मैंने जो यहाँ ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये जो डायग्राम है ये सिंपल डिस्टिलेशन का डायग्राम है। सिंपल
सिंपल डिस्टिलेशन। इसके अंदर मैंने लेबलिंग नहीं की, लेबलिंग मैंने जानबूझकर नहीं की ताकि मैं जब आपको ये सिंपल डिस्टिलेशन का टॉपिक हम मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूंगी तो साथ के साथ हम इसमें लेबलिंग करेंगे ताकि आपको इसमें इजीली क्लियर हो जाए। अब जो मैंने डिस्टिलेशन का जो बेसिक प्रोसीजर बताया था उसके बेसिक प्रोसीजर से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि डिस्टिलेशन हम कर कैसे रहे हैं। ये अगर हम सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल जो डिस्टिलेशन है, सिंपल डिस्टिलेशन मेनली हम उस केसेस में करते हैं जैसे सपोज आपने अगर अल्कोहल है, आफ्टर फर्मेंटेशन, जो अल्कोहल को बनाने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, फर्मेंटेशन से ही हम बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन के बाद जो अपने अल्कोहल को सेपरेट आउट करना है वो हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं। सेकेंड, अगर आपके पास लिक्विड के अंदर कोई भी इनवॉलेटाइल सॉलिड्स हैं, ठीक है, टू सेपरेट द लिक्विड्स, टू सेपरेट अ volatile liquid from involatile solid, या तीसरा हम कहाँ यूज कर सकते हैं, टू प्यूरिफाई द वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फोर्थ, in the processing of various, processing यानी manufacturing of various organic solvents, like ईथर अगर आपने बनाना है, या जो मैंने आपको पहले बताया कि अल्कोहल अगर हमने बनाना है तो उस केस में हम यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं। अब सिंपल डिस्टिलेशन में हम यहाँ फ्लास्क लेबलिंग करते हैं, दिस वन इज अ स्टिल, और ये हम इसको बोलते हैं फ्लास्क। यहाँ हमने सेपरेट लैंप लगाया हुआ है, ठीक है, जिस लैंप के साथ हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, दिस इज द लैंप। ये फ्लास्क हाई नेक जो राउंड बॉटम फ्लास्क भी होती हैं, जिनको हम राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, स्टैंड के ऊपर इसको क्लैंप से फिक्स करके, या हमने यहाँ इसके साथ क्या किया है, अटैच किया है एक कंडेंसर। इस कंडेंसर के अंदर यहाँ पर हमारा कोल्ड वाटर जो है फ्लो करता है, कोल्ड वाटर फ्लो करेगा, और दिस इज कॉल्ड एज द कंडेंसर, और दिस वन इज द रिसीवर। यहाँ पे सारे वेपर जो है कलेक्ट होके ड्रॉप्स की फॉर्म में रिसीवर के अंदर कलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल इसमें आपको यहाँ सिंपल डिस्टिलेशन की प्रोसेस तो क्लियर होगी होगी कि द लिक्विड विच वी हैव टू बी प्यूरिफाइड, that liquid is put in the round bottom flask or the still and is heated with the help of the separate lamp. When the liquid will heat, it will convert into the vapors. The vapors will pass through the condenser and will undergo the process of the condensation. After the condensation, these vapors will convert into the liquid and will be collected in the receiver. एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जब हम ये डिस्टिलेशन की प्रोसेस करेंगे या फिर जो भी है, इसके अंदर हम छोटे छोटे पोर्सिलिन के टुकड़े डाल देते हैं। पोर्सिलिन क्या होती है, जैसे आपने लैब में देखी होगी चाइना डिश, ठीक है, उस चाइना डिश को हम लोग क्या करते हैं कि चाइना डिश की कोई अगर ब्रेक टूटी हुई ऑलरेडी चाइना डिश है या नहीं भी है, तो एक चाइना डिश के छोटे छोटे सिरेमिक के छोटे छोटे इसके अंदर टुकड़े डाल देते हैं। उसके डालने की वजह से क्या होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसमें लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड की इसमें बम्पिंग हो सकती है, लिक्विड आपका काफी बम्प करेगा, जिसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो पोर्सिलिन की डालने की वजह से क्या होता है कि उस लिक्विड की जो बम्पिंग है वो कम हो जाएगी, दैट विल नॉट बी द डेंजर। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिंपल डिस्टिलेशन। ये सिंपल डिस्टिलेशन को हम यूज कहाँ करते हैं कि जो फर्मेंटेशन हम करते हैं, फर्मेंटेशन किसकी करते हैं, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स की जब हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उसी से हमारी अल्कोहल बनती है। उस अल्कोहल को सेपरेट आउट करने के लिए, या कोई वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज है, उनको रिमूव करने के लिए
सपोज अगर हमें सिंपल डिस्टिल्ड वाटर बनाना है तो डिस्टिल्ड वाटर भी हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से बनाते हैं, या बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनकी प्योरिफिकेशन के लिए भी हम डिस्टिलेशन की प्रोसेस को यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर डिफरेंस यही है। सबसे पहले तो इसमें मैं ये बता देती हूँ कि आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कहाँ होती है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेनली उस केसेस में यूज होती है जैसे सपोज आपके पास दो मिक्सिबल वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। इफ यू हैव द टू मिक्सिबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, टू मिक्सिबल लिक्विड्स आप कहिए, नॉट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं आपके पास हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, उन दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करते हैं। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा लेंथी टॉपिक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो टॉपिक है हम वो डिस्कस जरूर करेंगे इसको, लेकिन इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगी कि पहले तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब सबसे पहले तो इसमें मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसके ऊपर लिक्विड पूरी तरह से बॉइल करना शुरू हो जाए। ठीक है, अब सपोज मेरे पास दो लिक्विड हैं, सपोज लिक्विड मेरे पास है ए एंड लिक्विड बी। एक लिक्विड का सपोज बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री सेल्सियस और एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है कि इसके ऊपर इसका जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ। अब एक हमारे पास हम टर्म यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स हैं, ठीक है, अब जैसे जब हम इन दोनों को बॉईल करेंगे, हमने उसी तरह से फ्लास्क में डाला, जब हम इन दोनों को बॉईल करेंगे तो बॉईल करने की वजह से इसके भी वेपर्स बनेंगे और इसके भी वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है जरूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे शुरू होगी। जैसे ही टेम्परेचर आपका थोड़ा सा राइज होना शुरू होगा, वेपर्स तो दोनों के बनेंगे। हाँ, ये इसका 60 डिग्री है तो इसके वेपर्स थोड़े ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, इसका 80 डिग्री है तो इसके वेपर्स थोड़े कम बनने शुरू होंगे, लेकिन इवेपोरेशन प्रोसेस तो दोनों में स्टार्ट होगी। तो सपोज इसके जो वेपर्स हैं, इसके वेपर्स की वजह से जो प्रेशर आया, दैट इज द वेपर प्रेशर, उसको मैंने बोल दिया PA, और इसकी वजह से जो प्रेशर आया दैट इज द PB, और जो इनका टोटल प्रेशर है दैट इज कॉल्ड एज द P नोट, दैट इज कॉल्ड एज द P नोट। तो ये जो वेपर्स हैं, जब आपके इसमें दिस, और इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, और इसको हम बोलेंगे टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर। क्योंकि अब एक मिक्सचर है तो कुछ जो वेपर प्रेशर है इसकी वजह से होगा, कुछ वेपर प्रेशर इसकी वजह से होगा। जब ये टोटल वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के
इक्वल होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तब इसके वेपर जो है ऊपर पास होने शुरू होंगे, एटमॉस्फेयर की तरफ पास होने शुरू होंगे, तब आपके जो प्रोसेस है वो डिस्टिलेशन की प्रोसेस कैरी होगी। तो कुल मिला के, क्योंकि आप देखिए अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा तो उस प्रेशर की वजह से इनके तो जो वेपर्स है वो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। ऑब्वियसली अगर इनका प्रेशर ज्यादा होगा या एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होगा तभी तो ये वेपर पास होंगे ना एटमॉस्फेयर में, लेकिन हम उनको पास नहीं होने देते, हम उनको सारा सिस्टम ये क्लोज सिस्टम के अंदर कैरी ऑन करते हैं सारी प्रोसेस, ताकि जो ये वेपर्स हैं हमारे वापस के वापस कंडेंस होके वापस लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो हमारी जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि इसको मेनली हम दो मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन दिस principle that the partial pressure of the two different liquid or the sum total of the partial pressure of the two different liquid must be equal to or greater than the atmospheric pressure, only then the fractional distillation would be carried out. जो ये fractional distillation की process है that is the most important topic in the case of distillation। इस distillation के चैप्टर में fractional distillation के ऊपर क्वेश्चन जरूर बनेगा और इस fractional distillation को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। Thank you.